नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स। राइट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सितंबर 2021 जिसमें हम कवर करने वाले हैं 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के करंट अफेयर्स। राइट, एक बार शुरू करने से पहले इस टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है ना, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है न्यूट्रिशन वीक। राइट, और इस टाइमलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 5 सितंबर, और 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टीचर्स डे। राइट, राइट, चलिए अब शुरुआत करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। AAS, a software launched by the government of Haryana, is related to which of the following? देखिए, हाल में ही एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है AAS। आपको बताना है कि इस सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है। आपके पास ऑप्शंस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, या फिर रिपोजिटरी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू वुमेन। तो देखिए, जो ये AAS सॉफ्टवेयर है ना, ये है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है ताकि जो पब्लिक की सर्विसेज है ना, उनकी डिलीवरी को इंश्योर किया जा सके बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। राइट, तो इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको ईज करना है, उन्हें सिटीजन्स के पास विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी प्रॉब्लम उन्हें सिटीजन्स तक पहुंचाना है। राइट, सो दिस इज द वेरी पर्पस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। यानी बेसिकली ये सॉफ्टवेयर जो है वो पब्लिक डिलीवरीज पे वर्क करेगा, पब्लिक डिलीवरीज ऑफ सर्विस। राइट, सो हियर इज द कॉन्टेक्स्ट। An auto appeal software was launched on Wednesday to ensure that citizens get delivery of services by government departments in a time-bound manner in Haryana. तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना चाहती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी हमारे अधिकारी हैं वो अपने काम के लिए अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। राइट, इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन इन कोलैबोरेशन विद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। राइट, तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसे डेवलप किया गया है हरियाणा के राइट टू सर्विस कमीशन ने IT डिपार्टमेंट और NIC के साथ कोलैबोरेट करके। राइट, इसे लॉन्च किया गया है राइट टू सर्विस के अंडर टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स। सो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस शुरू किया गया है ये हमारे यहाँ पे सर्विसेज में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए किया गया है। राइट, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा? इट एम्स टू प्रोवाइड बेनिफिट्स एट डोर स्टेप ऑफ द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन लाइन। यानी जो लाइन में आखिरी इंसान खड़ा है ना, वहां तक पब्लिक सर्विसेज को पहुंचाना है विद अकाउंटेबिलिटी, विद ट्रांसपेरेंसी। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड कंपाइल्ड बाय। आपको बताना है कि जो हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड बुक है वो इनमें से किसने कंपाइल की है? ऑप्शंस हैं धीरा खंडेलवाल, आशा कुमारी, उर्वशी बुटालिया या फिर प्रेम चौधरी। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ये बुक कंपाइल की गई है धीरा खंडेलवाल के द्वारा। राइट, सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि हरियाणा CM श्री मनोहर लाल टुडे रिलीज द बुक हरियाणा एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड कंपाइल्ड बाय फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड फेमस पोएट श्रीमती धीरा खंडेलवाल। राइट, तो हाल में ही इस बुक को कंपाइल किया गया है श्री धीरा खंडेलवाल के द्वारा और इसे रिलीज किया गया है हमारे CM के द्वारा। Right, so the laws and rules related to Haryana environment and pollution have been collected at one place for easy understanding. इस बुक में है क्या? इस बुक में है हरियाणा से रिलेटेड
हरियाणा में एनवायरनमेंट से और पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, उन सभी लॉज एंड रूल्स को एक बुक में कंपाइल कर दिया गया है जिसका नाम दे दिया गया है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड, राइट. सो दिस बुक विल प्रूव यूजफुल टू द एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, लॉ रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स. यानी इसकी यूटिलिटी जो है वो लगभग हर सेक्टर में होने वाली है. देखिए हर सेक्टर में एनवायरनमेंट रिलेटेड नॉर्म्स है, राइट. और अभी तक क्या होता था कि सारे जो भी नॉर्म्स हैं, जितने भी कोड है, वो काफी डिस्क्रीट फॉर्म में थे, जिसकी वजह से जब भी कोई स्टार्टअप शुरू होना हो या फिर कुछ भी होना हो, उनके लिए इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत हाई नहीं थी. अभी क्या हुआ कि इस बुक के थ्रू जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, लॉ रिसर्चर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सब के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड्स, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनीष नरवाल, जिन्होंने हाल में ही गोल्ड मेडल जीता है एट टोक्यो पैरालंपिक्स 2021, आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये किस स्पोर्ट्स से संबंधित है. ऑप्शंस है बैडमिंटन, आर्चरी, जेवलिन थ्रो या फिर शूटिंग. तो देखिए जो मनीष नरवाल जी है ना, वो एक शूटर है. उन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, राइट. सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट. टोक्यो पैरालंपिक्स, शूटर मनीष नरवाल क्लिंचेस India's third gold and Adana begs silver, right? So Haryana's Manish Narwal wins gold medal. Singh Raj wins silver medal in the mixed 50-meter pistol event at टोक्यो पैरालंपिक्स. देखिए मैं आपको ना एक चीज बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि जो टोक्यो पैरालंपिक्स में जितने भी विनर्स हैं, प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. टोक्यो ओलंपिक्स के आप सबको याद ही होंगे, लाइक देयर आर 5, और उन सब के बारे में आप सबको पता है. बट पैरा ओलंपिक्स के बारे में आप लोग इतना ध्यान से नहीं देखते. दैट डजंट मीन कि ये जो है इनकी अचीवमेंट कोई कम है, ऐसा नहीं है. इनकी अचीवमेंट बल्कि उनसे कहीं ज्यादा है, बिकॉज दे हैड सम चैलेंजेस इन देयर लाइफ बट स्टिल दे परफॉर्म्ड वेरी वेल. सो प्लीज मार्क इट कि पैरा ओलंपिक्स के जो विनर्स है ना, उन सब के बारे में बहुत अच्छे से देख लेना, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर इवन मोर इम्पोर्टेंट, राइट. सो हरियाणा मनीष नरवाल जो है उन्होंने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है, राइट. और इनकी जीत के उपलक्ष्य में, यानी हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली हरियाणा में इनफैक्ट हर स्टेट जो है वो अपने विनर्स को कुछ पर्क्स अनाउंस करती है. जैसे हमारे यहाँ पर क्या हुआ है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने अनाउंस किया है कि ₹6 crore and 4 crore प्राइज मनी विल बी गिवन टू देम अलॉन्ग विद दी गवर्नमेंट जॉब्स. यानी 6 करोड़ तो गोल्ड मेडल के लिए दिए जाएंगे और 4 करोड़ जो है वो सिल्वर मेडल के लिए दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब भी दी जाएगी जो मेडल विनर्स हैं, राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हरियाणाज लार्जेस्ट ऑक्सी वन बीइंग डेवलप्ड. आपको बताना है जो हरियाणा का सबसे बड़ा ऑक्सी वन जो है उसे कहाँ डेवलप किया जा रहा है. ऑप्शंस है झज्जर, करनाल, रेवाड़ी या फिर जींद. तो देखिए इसका सही जवाब है कि हाल में ही जो सबसे बड़ा ऑक्सीवन है उसे झज्जर में इनॉग्रेट किया गया है, और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है लाडो की बगिया, राइट. न्यूज कॉन्टेक्स्ट की बात करें, 5 सितंबर की न्यूज है. मनोहर लाल टुडे गेव अ हैंडसम गिफ्ट ऑफ ₹21.5 crore to the residents of Jhajjar district by inaugurating development projects as well as Oxy-1 and oxygen plant in view of environmental protection and health security, right? और ये जो है टीचर्स डे के उपलक्ष्य में किया गया है. देखिए ये जो स्टेट का लार्जेस्ट ऑक्सी-1 है, ये हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में विलेज समासपुर माजरा है जहां पर डेवलप किया गया है, राइट. इनफैक्ट विलेज का नाम भी ध्यान रखना, और ये 18.5 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है, राइट. दीज ऑक्सी-1s विल प्रूव टू बी एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन झज्जर. In fact, Oxy-1 are identified pieces of land on which as many as 3 crore trees would be planted. Oxy-1 वो लैंड के एरियाज है जहां पे लगभग 3 करोड़ ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाएंगे. The Oxy-1s will occupy 10% of 8 lakh acres of land across हरियाणा, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेट है
जिसने फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया है। इनफैक्ट इनमें से ये करने वाला ये पहला स्टेट है। हमारे पास ऑप्शंस में है गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र। ये किया क्यों गया है? ये किया गया है हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसे इम्प्रूव करना है, राइट। इसलिए फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा। यानी हरियाणा पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने फॉरेन कॉर्पोरेशन के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया है, राइट। Here is the news context कि हरियाणा गवर्नमेंट will consider setting up of Haryana International Education Department in the state, right? So this foreign cooperation department is responsible for Haryana's diplomacy, forging bilateral and multilateral ties at international level and assisting Haryanvi diaspora spread across the globe. देखिए इसके डुअल पर्पस हैं। पहला पर्पस तो क्या है कि जो हरियाणा की डिप्लोमेसी है या फिर हरियाणा के जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बाइलेटरल या मल्टीलेटरल टाइज है उनको मजबूत बनाना। इसके साथ साथ जो दूसरा फंक्शन है वो है कि जो हरियाणवी डायास्पोरा है यानी हरियाणा के लोग आउटसाइड इंडिया रहते हैं उन लोगों को असिस्ट करना, राइट, whosoever has spread across the globe, राइट। तो ये डुअल पर्पस है। एक तरफ हमें अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना है बाय forging our bilateral and multilateral ties, right? और दूसरी तरफ जो हमारा हरियाणवी डायास्पोरा है जो देश के बाहर दूसरे देशों में रहता है हमें अपने डायास्पोरा को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, राइट। सो द डिपार्टमेंट हैज ए मैंडेट to promote Haryana as the most preferred destination for foreign investments in India, to advance Haryanvi culture and to increase the welfare of Haryanvi diaspora, right? तो ये इसका मैंडेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना है कि जो बुक है लोकपुंज इसे किसने लिखा है, ये किसके द्वारा लिखित है। ऑप्शन है समर्था वशिष्ठा, संजीव कुमारी, विष्णु प्रभाकर या कश्मीरी लाल जाकिर। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संजीव कुमारी। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम कि लोकपुंज जो बुक है वो लिखी गई है संजीव कुमारी द्वारा, राइट। हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। 1 सितंबर की न्यूज है। मिस्टर Manohar Lal said that due to global warming and climate change, environment protection and water conservation is becoming the need of the hour. It is a duty to conserve both of these for coming generations, and in this series everyone will have to contribute in some way or another. देखिए हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स है, वाटर की प्रॉब्लम्स है, ये सब की सब प्रॉब्लम जो है वो ब्लूम कर रही है, जिसकी वजह से हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्हें कंजर्व करने के लिए स्टेप्स उठाएं और हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से एफर्ट्स करे, राइट। सो द हरियाणा सीएम वाज स्पीकिंग आफ्टर रिलीजिंग द बुक लोकपुंज। उन्होंने ये जो बातें बोली थी ये लोकपुंज को रिलीज करते समय बोली थी। ये जो बुक है इसे ऑथर किया गया है सोशल एक्टिविस्ट एंड राइटर डॉक्टर संजीव कुमारी के द्वारा। He also appreciated the efforts of Dr. Sanjeev Kumari for writing a book on these important subjects. क्योंकि ये जो बुक है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर कंजर्वेशन इन सभी पर आधारित है, इसलिए मनोहर लाल जी ने उनके इस काम को बहुत ही सराहा है, राइट। सो डॉक्टर संजीव कुमारी इज ए सोशल एक्टिविस्ट एंड राइटर फ्रॉम हरियाणा और इसके साथ साथ उन्होंने 3 और किताबें भी लिखी हैं जिनका नाम है तिस्या जोहड़, झड़ते पत्ते एंड आशाओं की शिखा, राइट। और इन तीनों को भी हमारे सीएम ने ही रिलीज किया है, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। आपको बताना है इनमें से किस दिन हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया गया है कि हम नेशनल की बात करें या इंटरनेशनल की। इन दैट केस 2 तरीकों से आप इस क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो आप ऑप्शंस देखिए, राइट। ऑप्शन देके पता चल रहा है कि सितंबर में नेशनल यानी हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि बाय डिफॉल्ट अगर मेंशन नहीं है तो हम नेशनल ही कंसीडर करते हैं, राइट। तो हिंदी दिवस हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। वही अगर मैं इंटरनेशनल हिंदी डे की बात करती तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को, राइट। तो याद रखना 14 सितंबर को हिंदी दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। हिंदी दिवस is celebrated on 14th of September
On this day in 1949, the Constituent Assembly of India had adopted Hindi written in Devanagari script as the official language of Republic of India. क्योंकि इसी दिन 1949 में हमारी Constituent Assembly ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था। देखिए ध्यान रखना, मैं ऑफिशियल लैंग्वेज बोल रही हूं, ना कि नेशनल लैंग्वेज। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राइट? ये ध्यान रखना, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि इनमें से किस कंट्री को सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2023 के लिए पार्टनर कंट्री की तरह इनवाइट किया गया है। यानी इस साल हमारी पार्टनर कंट्री कौन होगी? ऑप्शंस हैं कनाडा, ब्राजील, पोलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम्स। तो देखिए इसका सही जवाब है पोलैंड। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला कहां पर लगता है? ये हर साल लगता है फरीदाबाद में, राइट? So here is the news context. Poland ambassador meets Haryana CM. Detailed discussions held for strengthening bilateral relations between Haryana and Poland. CM invites Poland to be the partner country for सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2023। यानी हमारे जो सीएम है उन्होंने पोलैंड के एम्बेसडर से मिलकर बात की है कि हम पोलैंड को इस साल अपनी पार्टनर कंट्री बनाना चाहते हैं, राइट? सूरजकुंड मेला शो केसेस द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया। ये संसार का सबसे बड़ा क्राफ्ट फेयर है, राइट? इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय सूरजकुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर। ये बहुत ही मेगा इवेंट रहता है हर साल, राइट? चलिए इसके साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।